हरिओम दोस्तों, योगी संकट मोचन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मित्रों, जो वर्तमान में समस्याएं हो रही हैं हमारे भाइयों के, माताओं बहनों के, वो पैर में सूजन की समस्या है मित्रों। तो आज मैं अपने योगा अभ्यास के क्रम में चलता हूं और पैरों के सूजन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं योग अभ्यास के द्वारा। तो आइए विलंब ना करते हुए हम ले चलते हैं आपको सीधे अपने वीडियो के पास। तो हम दिखाते हैं कि कैसे हम अपने पैर के सूजन जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मित्रों आप ऐसे बैठ करके सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने हैं आपको। इस तरह से पैरों को अपने सेक कर लीजिए। सेक करने के बाद थोड़े से उंगलियों को ऐसे मोड़ लीजिए। फिर उसके बाद अपने पंजों को ऐसे पूरा गोल घुमा लीजिए और फिर दूसरी ओर से भी इसी प्रकार से, इस प्रकार से पूरा धीरे धीरे गोल घुमाना है मित्रों। फिर यहीं से आराम से दोनों साइड से बारी बारी से अब दोनों पंजों को एक साथ ऐसे लगाइए। श्वास भरते हुए पंजों को आगे और श्वास भरते हुए पंजों को पीछे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इस प्रकार से अब उसके बाद मित्रों करना क्या है, पैर में हमारे सूजन हो जाता है। सूजन का पहचान कैसे है मित्रों, यदि आप पैर में सूजन है ऐसे दबाएंगे तो पैर में आपके छोड़ते ही यह स्थान जो है वह गड्ढा हो जाता है। और यदि आप ऐसे दबा रहे हैं नॉर्मल, जैसे हमारे पैर में सूजन नहीं है, आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो यह स्थान देखिए पुनः से फिर उभरा हुआ आ जाएगा। तो अगर जिसको सूजन की समस्या है उसका उभर करके तुरंत नहीं आता, गड्ढा हो जाता है मित्रों। तो उस सूजन को हम कैसे ठीक कर सकें। कुछ माताएं बहनें हमारी जो हैं वह दिन रात सिलाई करती हैं, बैठ करके कार्य करती हैं, जिसके कारण पैर लटकाए लटकाए सूजन हो जाती है मित्रों। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। चाहे जिस प्रकार से सूजन हो आपके पैरों में, आप इस योगाभ्यास को अवश्य करें और इससे आप अपने पैर को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने शवासन की मुद्रा में लेट जाएंगे और एक एक पैर को, दाहिने पैर को सबसे पहले ले लेते हैं, ऐसे उठाइए आराम से। फिर आराम से इसको वापस नीचे ले जाइए। फिर बाएं पैर को उठाइए, फिर दूसरे पैर को ऐसे बारी बारी से लगातार कम से कम 10 से 15 बार इस प्रक्रिया को आप करेंगे। पैर को उठाएंगे और पैर को बहुत आराम से नीचे की तरफ रखेंगे। ये नहीं कि आप झटके से पैर को ऐसे छोड़ दें, बिल्कुल आराम से ऐसे। फिर दोनों पैर को ऐसे उठाइए और फिर दोनों पैरों को एक साथ ऐसे वापस रख दीजिए। अब फिर दूसरी प्रक्रिया इसके आगे क्या करना है मित्रों, तो दाहिने पैर को ले लीजिए। अब इसको क्या करना है, ऐसे पूरा रोटेट करना है, गोला बनाना है मित्रों। इससे ऐसे आपको ध्यान यह रखना है इसमें कि गोला बनाते समय आप मन में अपने गिनती करते रहेंगे, काउंटिंग करते रहेंगे कि हमने गोला 10 बार बनाया कि 5 बार बनाया, क्योंकि इसी प्रक्रिया को आपको दूसरी ओर से भी ऐसे करना है मित्रों। तो एक गिनती रहता है, यानी हमने 5-5 बार, पहले जो शुरू अभ्यास करना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, वह 5-5 बार की प्रक्रिया को शुरू करते हैं ऐसे। फिर आराम से पैर को नीचे ले आएंगे, झटके से आपको पैर को नहीं ले आना है मित्रों। अब दूसरे पैर को भी ले लीजिए, फिर इसको भी ऐसे पूरा गोल घुमाने का प्रयास करिए। इस प्रकार से 5 बार इधर से और 5 बार इधर से। जरूरी नहीं कि आप भी 5-5 बार ही करेंगे मित्रों। अगर सूजन आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप इस अभ्यास को कम से कम 20-20 बार कर सकते हैं, और अधिक से अधिक अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकते हैं। हाँ, बात ध्यान यह रखना है कि एक पैर से आपने यदि 20 बार किया तो दूसरे पैर से भी आपको 20 बार ही करना है। ऐसा नहीं कि हमने एक पैर से 20 बार किया और दूसरे पैर से केवल 10 बार किया, तो ऐसे में आपकी समस्या जो है वह और भी बढ़ जाती है मित्रों। इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। एक एक पैरों से हमने कर लिया 5-5 बार। अब दूसरे पैर, दोनों पैर को एक साथ ले लीजिए और हथेली को बिल्कुल अपने आसमान की तरफ और दोनों पैरों को ऐसे गोल। दूसरी ओर से भी ऐसे। अब आपके दिमाग में समस्या एक उत्पन्न हो रही होगी कि इस प्रकार से करने में असहजता थोड़ी सी होती है, समस्या होती है।
तो आप पूछेंगे कि हमने एक पैर को 20 बार किया, दूसरे पैर को भी 20 बार किया, लेकिन दोनों पैरों को हम 20 बार नहीं कर सकते हैं मित्रों। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप दोनों पैरों को 20 बार नहीं कर सकते तो दोनों पैरों को आप चाहें तो 5 बार या 10 बार भी कर सकते हैं एक साथ मिला करके। इतना आपको कर लेना है मित्रों। फिर आराम से दोनों हथेलियों को पीछे ले आइए, फिर आराम से ऐसे वापस फिर से ले जाइए ऐसे, और फिर यहीं से आराम से धीरे धीरे उठते हुए अपने पंजे को छूने का प्रयास करिए मित्रों। यह प्रक्रिया आपने देखी, इससे सूजन आपका लगभग 99% ठीक हो जाता है मित्रों, सूजन कम हो जाता है आपका। फिर उसके बाद एक प्रक्रिया हमारी है, दाहिने पैर को ऐसे ले लीजिए बाएं पैर के ऊपर और यहाँ से तलवे को ऐसे पूरा दबाइए, अपने दोनों हाथों से अंगूठों से पूरा एक्यूप्रेशर हो जाता है मित्रों इस प्रकार से। तो इसको भी आप कर लेंगे ऐसे। इस प्रकार से आपके पैरों के ब्लड सर्कुलेशन जो है वह गतिमान हो जाते हैं, चलने लगते हैं। और ऐसे फिर इसके बाद क्या करना है मित्रों, यहाँ पिंडली को श्वास भरते हुए इसको भी दबा लेंगे, पूरा ऐसे दबाइए। यही सेम प्रक्रिया आप दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। इस पैर को भी ले लीजिए, इसको भी ऐसे तलवे को दबाएंगे, एक एक उंगलियों को पूरा, इसको कम से कम मित्रों 5 से 7 मिनट तक दबाना है आपको। मैं वीडियो में शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 5-7 मिनट में एक एक चीज़ करने लगूंगा तो लगभग वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा, इसलिए आप लंबा देखना पसंद भी नहीं करते हैं। तो आपको मैं केवल बता रहा हूँ, मार्गदर्शित कर रहा हूँ। आप इसको करेंगे तो इसको गहनता के साथ, यानी आप पूरा समय दे करके करेंगे। इस प्रकार से फिर पिंडली को दबा लेंगे आप श्वास भरते हुए ऐसे, और आराम से वापस फिर से दोनों पैर को ऐसे सामने करके ऐसे इसको सेक कर लीजिए आपस में। यह सेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। यह आप एक आसन करने के बाद इसको प्रति बार करेंगे, यानी यह विश्राम अवस्था होती है, दंडासन। और इस प्रकार से आज आपने यह देखा वीडियो हमारा, जिसको कि सूजन की समस्या होती होगी वह इस वीडियो को अवश्य गौर से देखे और अन्य मित्रों तक प्रसारित करे। हमारे वीडियो में अपना समय देने के लिए धन्यवाद। हरि